Hello students, nice to meet you all. I wish that you all are fit, fine and happy at your home. I welcome all of you to join online class. As we know that due to corona pandemic the whole country has locked on itself. I would like to extend my wishes to you on the beginning of our online session. So today my topic is oogenesis. First of all, as the name indicate, O means egg, genesis means generation or formation. Fine. Hence, oogenesis is the process of formation of egg is called as oogenesis. मतलब oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या एग्स की फीमेल गेमिट्स की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, oogenesis. देन oogenesis होती तो है बट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के किस पार्ट के अंदर होती है, तो इट टेक प्लेस इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज़ ओवरी. फाइन. देन उसके बाद आता है कि इसमें कौन कौन से oogenesis जो प्रोसेस है इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो oogenesis इट टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स. ये 3 स्टेप्स में होती है. फर्स्ट स्टेप है इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज, second one is growth phase, third one is maturation phase. Fine. Now let us discuss oogenesis diagrammatically. First of all, in female reproductive tract there are some particular type of cells. फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है प्राइमरी जर्म सेल. ओके, दीज आर प्राइमरी जर्म सेल्स. जब प्राइमरी जर्म सेल्स जो होते हैं उनमें क्या होगी, माइटासिस. माइटासिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीज़न. माइटासिस होगी तो 2 सिमिलर टाइप के सेल्स बनेंगे. ओके, 2 सेल्स बनेंगे. जब उसके बाद उन जो 2 सेल्स हैं उनसे आगे फर्दर डिवीज़न होगी तो उनसे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे. फाइन. जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे वो प्राइमरी जर्म सेल जो होगा बिल्कुल मतलब सिमिलर होंगे, उसके मतलब सेम होंगे. डॉटर सेल्स जो होंगे बिल्कुल सेम बनेंगे, मतलब उनका जो साइज़ है वो उतना ही होगा, सिर्फ उनका जो है वो क्या होगा, नंबर उनका इंक्रीज़ होगा. फाइन. और वो जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें जो 2 होंगे उनको हम कहेंगे प्राइमोडियम जर्म सेल्स. वो डिप्लाइड होंगे. और क्योंकि इसमें माइटासिस हुई है तो सेल डिवीज़न, इसलिए वो जो सेल्स का जो नंबर होता है वो इंक्रीज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, इसलिए वो क्या होते हैं, डिप्लाइड होते हैं. उसके बाद जो 2 और डॉटर सेल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ओगोनिया. वो भी क्या होंगे, डिप्लाइड होंगे. उनका क्रोमोसोम नंबर भी क्या होगा, डिप्लाइड होगा. एक चीज़ जो है जो कि आपको याद रखनी है, जो ओगोनिया है ये एक सिंगल टर्म है. अगर मतलब एक सेल प्रेजेंट है तो उसको हम ओगोनिया कह सकते हैं. ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है. अगर बहुत सारे सेल प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ओगोनियम. क्या कहेंगे उसको हम, ओगोनियम. देन ये जो फेज़ है, ये फर्स्ट फेज़ है oogenesis का, मल्टीप्लिकेशन फेज़. मल्टीप्लिकेशन फेज़ है ये. इसमें क्या हुआ है, इसमें सेल का जो है मतलब सेल का साइज़ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं, सिर्फ सेल का जो है वो नंबर इंक्रीज़ हुआ है. नंबर इंक्रीज़ हुआ है मतलब सेल की मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो इसको इसलिए हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़, फर्स्ट फेज़ ऑफ oogenesis. ओके. देन जो ओगोनिया होंगे वो इंटर होंगे किसमें, ग्रोथ फेज़ में. किसमें, ग्रोथ फेज़ में. ओगोनिया जब ग्रोथ फेज़ में इंटर होंगे तो वो बनाएंगे क्या, प्राइमरी oocyte. जैसे कि आप देख रहे हो जो प्राइमरी oocyte है उसका जो साइज़ है एज़ कम्पेयर टू ओगोनियम काफ़ी ज़्यादा उसका साइज़ जो क्या है, बिग है, क्योंकि उसकी ग्रोथ हुई है सेल की. और सेल की ग्रोथ क्यों हुई है, क्योंकि सेल जो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड हुई है, उसको फूड मटेरियल प्रोवाइड हुआ है, और सेल ने जब उसको ऑब्जर्व किया तो सेल का साइज़ जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया. इन द सेकंड फेज़ को हम ग्रोथ फेज़ इसलिए कहते हैं, देखो यहाँ पे सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, देन इसीलिए इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज़. फाइन. सेकंड फेज़ ऑफ oogenesis. देन उसके बाद ये जो प्राइमरी oocyte है ये भी डिप्लाइड होगा. इसमें क्या होगी, मयासिस होगी. ये किस में इंटर होगा, प्राइमरी oocyte इंटर होगा किसमें, ये जो पूरा फेज़ है ये वाला, इसको हम कहेंगे मैचुरेशन फेज़. इसमें ये इंटर होगा, मयासिस फर्स्ट होगी इसमें. एज़ यू ऑल ऑफ नो जो मयासिस होती है ये रिडक्शनल डिवीज़न होती है सेल की. इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है. फाइन. इसमें क्या होगा कि जो मयासिस फर्स्ट जब होगी तो 2 टाइप्स के सेल बनेंगे. एक सेल्स जो होंगे वो काफ़ी लार्ज होंगे, जो सेकंड वन होंगे वो काफ़ी क्या होंगे, स्मॉल होंगे. जो लार्ज सेल होंगे उनको हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte. वो यहाँ पे मयासिस हुई है, रिडक्शनल डिवीज़न है, सेल का नंबर कम हुआ है तो जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो इनका क्या होगा, हैप्लाइड होगा. सेकेंडरी oocyte जो लार्जर वन होंगे. एंड द सेकंड वन इज़ पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, वो भी क्या होंगे, हैप्लाइड होंगे. ठीक है.
फिर अगेन क्या होगा, जो सेकेंडरी ओसाइड होंगे उनमें मियासिस सेकंड होगी, ठीक है। वो भी क्या करेंगे, 2 सेल्स बनाएंगे। द फर्स्ट वन इज़ लार्ज, सेकंड वन इज़ स्मॉल। जो लार्ज सेल होंगे उनको हम कहेंगे ओटिड और ओवम, और जो सेकंड वन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सेकंड पोलर बॉडी। ये भी हैप्लाइड होंगे, और जो ओटिड और ओवम बनेगा वो भी क्या होगा, हैप्लाइड होगा। फिर कभी कभी क्या होता है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसकी भी डिवीज़न होती है और वो 2 पोलर बॉडीज़ बनाती हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मैचुरेशन फेज। फाइन, देखो एट द एंड पे क्या होगा कि वन ओटिड, देखो एक ओटिड बना है, एक पोलर बॉडी और 2 पोलर बॉडीज़ जो फर्स्ट पोलर बॉडी से बनी है। मतलब कि एंड पे क्या होगा कि एक ओटिड बनेगा और 3 पोलर बॉडीज़ बनेंगी। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 ओगोनिया, एक जो ओगोनिया है वो सिर्फ एक ही ओवम बनाएगा। फाइन, दिस इज़ ऑल अबाउट ओजेनेसिस। इसमें हमने पहले देखा कि ओजेनेसिस क्या होती है, मतलब ये द प्रोसेस ऑफ फार्मेशन ऑफ एग की जो फार्मेशन होती है उसको हम कहते हैं ओजेनेसिस। और ये होती कहाँ पे है, ये होती है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं ओवरी। उसके बाद इसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। ये 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप इसमें होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड स्टेप होता है ग्रोथ फेज, थर्ड होता है मैचुरेशन फेज। ओके, फिर हमने इसको डायग्रामेटिकली देखा। सबसे पहले प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं, उनकी डिवीज़न होती है, माइटोसिस होती है, उनसे 2 सेल्स बनते हैं। फिर वो 2 सेल फर्दर डिवाइड होते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं जिनका साइज़ जो होता है सेम होता है, प्राइमोडियम जर्म सेल्स और ओगोनियम। फिर अगेन जो ओगोनिया है वो इंटर होगा ग्रोथ फेज में और प्राइमरी ओसाइट बनाएगा जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बिग होगा, बड़ा होगा, तो साइज़ बढ़ता है इस फेज़ में, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रोथ फेज़। फिर प्राइमरी ओसाइट इंटर होंगे मियासिस फर्स्ट में, तो इन 2 सेल्स बनाएंगे अनइक्वल, एक लार्ज होंगे और दूसरे वाले जो क्या होंगे वो स्मॉल होंगे। जो लार्ज वन होंगे उसको सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे, स्मॉलर वन जो होंगे उनको हम कहेंगे क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी। फाइन, जो फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट फर्दर डिवाइड होंगे, एक लार्ज सेल बनाएंगे, एक स्मॉल बनाएंगे। लार्ज वाले को हम ओटिड या ओवम कहेंगे और सेकंड को हम कहेंगे सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी डिवाइड होगी, उससे 2 पोलर बॉडीज़ और बनेंगी और एंड पे हमने देखा कि एक ओवम और 3 पोलर बॉडीज़ बनती हैं ओजेनेसिस का जब प्रोसेस कंप्लीट होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ओजेनेसिस। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, हैव अ नाइस डे।